नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। हनुमान जन्मोत्सव पर शहर में हुए विभिन्न आयोजन। मंशापूर्ण हनुमान जी को धराए गए 551 मीटर पाग। विशाल कलश यात्रा में युवाओं ने किया अखाड़ा प्रदर्शन। उदयपुर शहर विधायक ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाई 4 माह की उपलब्धियां, तो दूसरी ओर शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने कांग्रेस प्रत्याशी पर कसा तंज। कहा, मीणा ने उदयपुर में कलेक्टर रहते हुए कांग्रेस के एजेंट के रूप में किया काम। उदयपुर में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यापारियों के साथ की बैठक। मतदान के दिन कार्मिकों को अवकाश देने की अपील। अब खबरें विस्तार से। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव के मौके पर शहर सहित पूरे जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। शहर के सभी बालाजी के मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हुए। कई जगह पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया तो कई जगह पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। शहर के प्रमुख मंदिरों में अलसुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ रही और देर शाम तक भक्तों का मंदिर में तांता लगा रहा। बदनौर की हवेली स्थित मंशापूर्ण हनुमान जी को मंशापूर्ण मित्र मंडल की ओर से विशेष 551 मीटर लंबी पाग धराई गई। इसके बाद हनुमान जी को 56 भोग का प्रसाद भी धराया गया। इससे पहले मित्र मंडल की ओर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चल रही थी। शहर के मंशापूर्ण हनुमान जी को 551 मीटर लंबी पाग धराने से पहले हनुमान जी की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक भी किया गया। 501 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक के बाद पंचामृत से स्नान करवाया गया और उसके बाद विशेष आंगी की गई। जन्मोत्सव के मौके पर विशेष आंगी के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंशापूर्ण मित्र मंडल बदनौर के संरक्षक भूपेश मेहता ने बताया कि मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर बालाजी को 551 मीटर की पगड़ी धारण करवाते हुए भव्य पाग महोत्सव मनाया गया। इससे पहले विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में भगवान श्री राम और हनुमान जी की विभिन्न झांकियों को भी शामिल किया गया। इस मौके पर कलश यात्रा में शामिल लोगों ने अखाड़ा प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन के दौरान तरह तरह के करतब दिखाए गए। प्रचार प्रसार समिति संयोजक सुनील जावर ने बताया कि गुलाबबाग रोड स्थित हेमराज राष्ट्रीय व्यायामशाला में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इसमें करीब 50,000 भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। साथ ही 19 अप्रैल से बदनौर की हवेली विद्यानिकेतन स्कूल परिसर में चल रही रामलीला का समापन भी हेमराज राष्ट्रीय व्यायामशाला में मंगलवार को रामलीला के मंचन के साथ होगा। कांग्रेस से उदयपुर लोकसभा प्रत्याशी ताराचंद मीणा को लेकर भाजपा नेताओं ने कहा कि मीणा ने कलेक्टर रहते हुए कांग्रेस के एजेंट के साथ साथ उदयपुर में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। यहां के तालाबों और पहाड़ों की दुर्दशा ताराचंद मीणा के कलेक्टर रहते ही हुई है। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने अपने कार्यकाल की जानकारी देने के लिए मंगलवार को पत्रकार वार्ता बुलाई, जिसमें ताराचंद जैन ने बताया कि आयर नदी की सीमांकन करवाया गया और नदी पेटे में किए गए निर्माण को तोड़ा गया। साथ ही कहा कि जो मार्किंग की है उसे भी आचार संहिता के बाद तोड़ा जाएगा। शक्तिनगर बॉटलनेक को खोला गया। शहर की सड़कों को चौड़ा किया गया। दुर्गा नर्सरी चौराहे को चौड़ा किया गया, जिसमें करीब 15 फीट जमीन सुखाड़िया पार्क से है तो 15 फीट जमीन TRI से ली जाएगी। एलिवेटेड रोड की बाधाओं को हटाते हुए न्यायालय से स्वीकृति लेकर जल्द ही काम शुरू करवाएंगे ताकि चौराहों पर यातायात जाम ना हो। इस मौके पर शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने कहा कि ताराचंद मीणा उदयपुर कलेक्टर रहते हुए व्यक्तिगत काम ज्यादा किए और भ्रष्टाचार किए। यहाँ की झीलें और पहाड़ उसी दुर्दशा का शिकार है। मीणा ने रसूखदार लोगों को जमीन अलॉट करवाई और गैर खातेदार जमीन को खातेदार की। मीणा ने कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम किया। ऐसा है कि जिला प्रशासन, नगर निगम सभी कानूनी बाधाओं को दूर करने के अंदर प्रयासरत है और जल्द ही आपके सामने खुशखबरी देंगे। अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने काफी काम किया है। ऐसा है कि अतिक्रमण के बारे में ये बात सही है
कि एक बार शेयर 25% हुआ है, अगर हमने 100% हटाया 25% हुआ है, तो उन्होंने ये मान के ही लगाया कि यार आचार संहिता अभी कोई नहीं आएगा। तो जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि वो ठीक वापस ऐसा ही होगी। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बीच मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल व्यापारियों के बीच पहुंचे और उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभागार में बैठक ली। पोसवाल ने यहां पर उद्योग वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों को मतदान के लिए अवकाश देने की अपील की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग की भावना है कि कोई भी कार्मिक मतदान से वंचित नहीं रहे, इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत होगी। बैठक में यूसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंशु कोठारी के सकारात्मक आश्वासन दिया। बैठक में मानद महासचिव मनीष गलुडिया, रिको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अजय पांडे, वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक संजय नेनावती, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा, जिला उद्योग अधिकारी चौखा राम, स्वीप प्रकोष्ठ सह प्रभारी पुनीत शर्मा सहित बड़ी संख्या में उद्यमी व्यापारी उपस्थित थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के 72 घंटे तक बरतने वाली सावधानियों को लेकर मंगलवार को एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में समन्वय प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सामान्य प्रेक्षक ओवैस अहमद, पुलिस प्रेक्षक एसएस शांति, व्यय प्रेक्षक रविरंजन कुमार ने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए मतदान समाप्ति तक 72 घंटे के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है उनके बारे में जानकारी दी गई। बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती, क्रिटिकल बूथ पर की जाने वाली विशेष व्यवस्था, सीजिंग, वेबकास्टिंग, नाकों पर तैनाती, अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष निगरानी जैसे विषयों पर चर्चा करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल, एसपी योगेश गोयल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह, लॉ एंड ऑर्डर प्रकोष्ठ प्रभारी राजीव द्विवेदी, आचार संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी जितेंद्र ओहजा, व्यय प्रकोष्ठ प्रभारी केपी सिंह सहित कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद सामान्य प्रेक्षक ओवैस अहमद इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का अवलोकन करने पहुंचे। यहाँ पर अहमद ने की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। इसके अलावा निर्धारित समय सीमा में शिकायत निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उदयपुर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है, जहां एक और राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में पूरी तरह ताकत झोंक रही है, तो दूसरी ओर मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग भी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। मतदान दलों की रवानगी सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रांगण से होगी। इसके लिए यहां पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही यहां से मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। जिन मतदान दलों को दूर जाना है उनको सर्वप्रथम रवाना किया जाएगा। इसके अलावा मतदान दलों को ले जाने वाली गाड़ियों का भी पहुंचने का दौरा शुरू हो गया है। हालांकि मंगलवार को कुछ बसों के साथ अन्य गाड़ियां पहुंची, लेकिन बुधवार को सभी गाड़ियां पहुंच जाएगी। विश्वविद्यालय के पिछले भाग में सभी गाड़ियों को खड़ा करवाया जाएगा और उसके बाद वहां से गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण स्थल पर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गेदर का पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणेशलाल प्रजापत के नेतृत्व में स्वागत किया गया और पार्टी में प्रजापत समाज के लोगों को उचित दायित्व प्रदान करने की मांग की गई है। मेवलिया प्रजापति समाज के मेवाड़ चौखले के पूर्व अध्यक्ष रूपलाल प्रजापति ने बताया कि वर्तमान में हमारे समाज के गौरव गणेशलाल प्रजापत ओबीसी मोर्चे में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य है, जबकि वह पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहने के साथ ही देहात में जिला मंत्री और मंडल के प्रभारी भी रह चुके हैं। ऐसे में समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व पार्टी में बढ़े, इसके लिए प्रदेशाध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि चंपालाल गेदर ने कुछ देर तक समाज के लोगों के साथ चर्चा करते हुए यहाँ की परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली।
इस पर मेवाड़ चौखले के अध्यक्ष देवीलाल प्रजापत, रामलाल प्रजापत, दीपलाल प्रजापत, गोवर्धन लाल प्रजापत, सोहन लाल प्रजापत, विष्णु प्रजापत, दिनेश प्रजापत, अनिल प्रजापत सहित कई लोग मौजूद थे। आज प्रदेश अध्यक्ष श्री चंपालाल जी सेंगर का चंपालाल जी गेदर का उदयपुर पधारने पर स्वागत किया गया, प्रजापति समाज की तरफ से स्वागत किया गया और उनको एक ज्ञापन देकर के श्रीमान गणेश लाल जी प्रजापत का प्रमोशन प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर प्रमोशन करने के लिए उनसे पुरजोर मांग की गई, प्रजापति समाज की ओर से मांग की गई। जिला कार्यकारिणी में हमारे समाज का प्रतिनिधि अभी कोई नहीं है, उसकी भी पुरजोर मांग है और कुमार समाज आता है, इसलिए इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। उदयपुर संभाग में कोई भी प्रजापत समाज का कार्यकारिणी में प्रजापत नहीं है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। हनुमान जन्मोत्सव पर शहर में हुए विभिन्न आयोजन। मंशापूर्ण हनुमान जी को धराए गए 551 मीटर पाग। विशाल कलश यात्रा में युवाओं ने किया अखाड़ा प्रदर्शन। उदयपुर शहर विधायक ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाई 4 माह की उपलब्धियां, तो दूसरी ओर शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने कांग्रेस प्रत्याशी पर कसा तंज। कहा, मीणा ने उदयपुर में कलेक्टर रहते हुए कांग्रेस के एजेंट के रूप में किया काम। उदयपुर में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यापारियों के साथ की बैठक। मतदान के दिन कार्मिकों को अवकाश देने की अपील। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।